बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ जेली कस्टर्ड। जेली कस्टर्ड बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसमें मैं कस्टर्ड तकरीबन 4 चम्मच कस्टर्ड के ऐड करूँगी और एक मैंने पैकेट जेली का लिया है। और इनके इंग्रेडिएंट के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है बादाम, ये मैंने कश करके रखे हुए हैं, किशमिश, पिस्ता और ये है कोकोनट जो मैंने बिल्कुल कश करके रखा हुआ है, और 4 से 5 मैंने ये सब्ज़ इलायची ली हैं। तो चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे हम जेली बना लेंगे ताकि इसको फिर ठंडे होने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए पहले हम जेली के लिए मुझे 1 कप पानी का चाहिए। मैंने इसके ऊपर पैन रख दिया है, आंच ऑलरेडी ऑन है। अब हम 1 कप पानी का ऐड करेंगे इसके अंदर। तो व्यूअर ये देखें जी, तो व्यूअर ये देखें, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है 1 कप। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और साथ ही एक बाउल लेते हैं। इसके अंदर मैं जेली के पैकेट को खोलकर इसमें ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी, तो व्यूअर्स देखें, पानी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, जेली के अंदर। बच्चे बहुत शौक से जेली खाते हैं और कस्टर्ड भी। जी, तो व्यूअर ये देखें, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जेली ऐड कर देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मुसलसल चमचा हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। इसको हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से चमचा हिलाते रहेंगे। अब ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जी, तो व्यूअर्स ये देखिए, इसको हमने एक बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसको जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब कस्टर्ड बनाने के लिए उसके ऊपर पैन रख देंगे चूल्हे के ऊपर। इसमें हम 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध को इसके अंदर शामिल कर देते हैं, लेकिन हम इसके अंदर से थोड़ा सा दूध साइड पे रखेंगे ताकि उसके अंदर हम कस्टर्ड मिक्स कर लें अच्छे से। थोड़ा सा मैंने रख लिया है। अब इसके अंदर कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। जी, तो व्यूअर्स इसके अंदर हम अब कस्टर्ड के 4 चम्मच ऐड कर देते हैं। ये हम इसके अंदर 4 चम्मच कस्टर्ड के नॉर्मल से ऐड कर देते हैं। और ये 4। तो अब हम इसके अंदर जो हमने दूध रखा था वो ऐड कर देते हैं। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो व्यूअर ये देखिए, इसके अंदर दूध मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो व्यूअर ये जो दूध मैंने बॉईल होने के लिए ऊपर रखा है, अब इसमें मैं 1 कटोरी चीनी ऐड करने लगी हूँ और साथ ही से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इलायची के जो मैंने 4 से 5
इलायची ली थी, इसके दाने ऐड कर दूंगी अंदर। जी तो व्यूअर्स ये देखिए इसके अंदर मैं इलायची के दाने ऐड करने लगी हूँ। अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। दूध में जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे, जो हमने ये मिक्सचर बना कर रखा हुआ है कस्टर्ड का। जी तो व्यूअर्स ये देखें दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड को ऐड करेंगे। व्यूअर्स एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपने कस्टर्ड को ऐड करना है तो मुसलसल इसके अंदर चमचा हिलाते रहें, वरना ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी। और आंच बिल्कुल आहिस्ता कर लें अंदर। आंच को आहिस्ता कर लें। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आंच बिल्कुल इसकी बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। व्यूअर्स जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसको डेकोरेट करेंगे, फिर इसके ऊपर जेली लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए जेली बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में पहले कस्टर्ड को निकालेंगे, फिर हम ऊपर जेली डेकोरेट करेंगे। जेली को हम काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ आप इसको सारे को काट लें। ये देखें मज़ेदार जेली बिल्कुल तैयार है। अब हम इसी तरह इनको निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें एक मैं केक लेके आई हूँ बाज़ार से, जो मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। इनको मैं बारीक बारीक काट कर ये भी ऐड करूँगी साथ। इनको बारीक बारीक काटें, यूँ काट के अब हम जिस डिश में निकालेंगे उसमें हम पहले केक रखेंगे। केक रखने के बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए इसके ऊपर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। ये हम इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं। यूँ तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जेली ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर अब हम इसके ऊपर जेली ऐड कर देंगे। ऐसे और इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से ये कोकन केक रख देते हैं। और इसके ऊपर फिर से हम एक लेयर कस्टर्ड की ऐड करते हैं। जी तो व्यूअर ये देखिए कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ये डेकोरेट करूँगी। इसको हम डेकोरेट कर देते हैं जेली के साथ। जेली आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी इसको रख सकते हैं।
जी तो व्यूअर्स ये मैंने ऊपर लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ऐड करूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर डालना चाहें तो डालें वरना रहने दें। और साथ ही मैं इसके ऊपर पिस्ता ऐड करूँगी। कुछ लोग ये यूज़ नहीं करते लेकिन कुछ बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी तरह से मैं इसके ऊपर बादाम वो काटे हुए डाल देती हूँ। जी तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आज बिल्कुल ये रेडी कर दी है कस्टर्ड जेली, बहुत मज़े की, बहुत उम्दा बनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिर से मैं एक दफ़ा आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है हमें, और दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।